कि वो बड़े पत्थर, वो बड़े रॉक्स क्या है? व्हाट आर दी बिग रॉक्स? मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। बिलीव्स। किसने बोला बिलीव्स? बिलीव्स। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। मतलब ये जो बड़े पत्थर हैं ये कुछ नहीं है। देखिए अभी भी आता जा रहा है पानी, ये अंदर अंदर सेटल होता जा रहा है और आता जा रहा है। तो क्या हो रहा है? ये चारों चीज जब तक उस लाइफ में नहीं आएगी तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो पहला स्टेप क्या है? बिलीफ। तो जो हमारे गलत बिलीफ्स हैं, जो हमारी इनफर्टाइल लैंड है, उसको फर्टाइल करना होगा। जब तक एक बंजर जमीन होगी उस पर बीज अगर हम बोते जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब वो फर्टाइल कैसे होगी? कोई बताएगा कैसे होगी? वो भी मैं बता चुका हूं पहले वाले पार्ट। आसान है, आसान है बस, और कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अभी आपको एक प्रूफ दिखाता हूं। गांधी जी ने कहा था बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। वी ड्यू रिस्पेक्ट टू गांधी जी, मैं मानता हूं कि यह गलत बात है, मैं नहीं मानता। क्यों? अभी मैं आपको बोलता हूं। डोंट थिंक ऑफ अ ग्रीन एप्पल। क्या माइंड में आ रहा है? ग्रीन एप्पल। मैंने कहा था मत सोचना, फिर भी दिमाग में क्या आया? एक हरा एप्पल। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? जिस चीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं वही चीज हमारे पास आ रही है। तो जितना बोलोगे बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, उतना ही मजा आएगा वो करने में। वही हो रहा है। अखबार पढ़ोगे तो देख करके मजा आएगा। मतलब दिखाने के लिए आदमी दिखाता है कि नहीं यार देखो कितने दुख की बात है। अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि चलो यार हम इससे अच्छे हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। यही हो रहा होता है, मजा आने लग जाता है। सीरियल में हम अपनी लाइफ को ढूंढने लग जाते हैं कि अरे देखो उसके साथ तो क्या क्या हो रहा है, उसके पति का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मेरे पति का तो सिर्फ वो देखता ही है, कोई बात नहीं। देखिए मैं कहता हूं बुरा मत देखो, बुरा मत वो, तो क्या करना चाहिए उसके बदले में? बोलो अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, क्योंकि तब सब कुछ अच्छा 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 होगा आपके साथ। तो क्या करना है? इन दो वर्ड्स को अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में जैसे भी आप जोड़ सकते हो जोड़ दो, क्योंकि एक बिलीफ बने हैं, इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये बिलीफ सदियों से बने हैं, काफी साल लगे हैं इसको बनने में, तो कुछ टाइम तो लगेगा ना इसको जाने में। कितना टाइम लगेगा? हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी, महीना भी लग सकता है। लेकिन करना क्या है उस अगले हफ्ते तक, 10 दिन तक, कि अपनी हर चीज में लाइफ में आपको बोलना है आसान है। उसके लिए क्या होगा? यहां पर आपको बाहर स्टिकर्स मिलेंगे जब आप बाहर जाओगे। उसके लिए कुछ पे नहीं करना, तो ऐसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है। आप ले सकते हो स्टिकर्स। कुछ लोग ना एकदम से खुश हो गए थे जैसे ही मैंने बोला ना स्टिकर्स। कह रहा था कि पैसे ऐसे नहीं है। अब आई ना बात, अब समझ आया। 50-50 रुपए के स्टिकर्स बिकेंगे यहाँ पे बाहर। कुछ नहीं है, स्टिकर्स आप ले सकते हो, फ्री है। उसके अलावा जो सॉन्ग यहाँ पे चल रहा था वो फ्री है। आप जाओ, मेरी जो साइट है sandeepmahisuri.com, उसमें एक नया सेक्शन बन गया है फ्री डाउनलोड्स के नाम से। उसमें जा करके आप वो सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हो, उसको अपना रिंगटोन बना सकते हो, उसको ये वीडियो को आप देख सकते हो, उसके साथ साथ में आप गा सकते हो। फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये सॉन्ग मैंने ही लिखा है, मैंने ही गाया। तो ये जो भी सॉन्ग है, ये सॉन्ग नहीं है, ये पूरे दिल से मेरे जो इमोशंस है वो बाहर आए हैं। बस इसको अब आप जब देखोगे इस सेमिनार के एंड में, हम इस सॉन्ग को प्ले करेंगे, एक बार सब मिलके गाएंगे, तब आप थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना कि मैंने क्या फील किया होगा जब इस सॉन्ग को लिखा था। इसमें हर चीज का सोल्यूशन है। तो क्या करना है? हर तरफ से, हर जगह लगा दो, अपने मोबाइल में रिमाइंडर्स लगा दो रात को सोने से पहले। जैसे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि सुबह जल्दी नहीं उठा जाता पार्क जाने के लिए। सबको पता है पार्क जाना चाहिए, फिर भी कितने लोग हैं जो रेगुलरली पार्क जाते हैं? मैं वो नहीं पूछ रहा जो 3 दिन से रेगुलर है। रेगुलरली इतने सारे हाथ एकदम से ऊपर आ गए। अरे मैं हफ्ते से रेगुलर हूं। रेगुलर मतलब कुछ सालों से रेगुलर। बहुत कम लोग, बहुत कम, 5-10% लोग भी ऐसे नहीं होंगे, जबकि जाना सब चाहते हैं। जा क्यों नहीं पाते? जड़ क्या है? मैं बताऊं क्या है जड़? रात को सोने से पहले हम बोल रहे होते हैं कि यार रात को इतना लेट हो गया, सुबह उठना कितना मुश्किल है। अब रात को सोने से पहले इस बड़ी प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि हेल्थ तो सबको चाहिए ही ना, पैसे का क्या करोगे जब तक हेल्थ ही नहीं है? तो इस बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का एक छोटा सा सॉल्यूशन है कि क्या बोलना है? रात को सोने से पहले 10 बार सुबह उठना आसान है। सुबह उठना आसान है, कुछ नहीं है, खेल है।
ऐसे नींद खुलेगी, ऐसे ऐसे अपने आप नींद खुलेगी। और जैसे ही सुबह नींद खुलती है बोलो हाँ कितना आसान है, कितनी आसानी से आंखें मसल उड़ जाओ, लेकिन आसान है। 4-5 दिन के लिए बेवकूफी करो, 6ठे दिन से अपने आप आदत बन जाएगी। और आई एम श्योर जो लोग रेगुलर होंगे वो लोग यही करते होंगे, उनके लिए आसान है, उनके लिए लेट उठना मुश्किल है। यस और नो? यस। तो हर जगह हर चीज के साथ में जोड़ना है। तो एक मेरे को किसी ने बड़ा सही आइडिया दिया था एक पहले वाले सेमिनार में, उन्होंने कहा मैं अपनी वाइफ के सामने लिख दूंगा, वाइफ के नाम के सामने मोबाइल में, कि आसान है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी भी एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी ये बता करके। तो ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, जहां भी लगाना हो, कोई भी पागलपन लगे, कुछ भी लगे, कर दो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें साथ में आसान है जोड़ दो, देखो हर चीज आसान हो जाएगी। अभी अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट रियलिटी यही है, रियलिटी यही है। जब मैं अपनी लाइफ में पीछे जाकर के देखता हूं तो मेरे को समझ आता है। उस टाइम नहीं समझ आता था कि मैं इस वजह से सक्सेसफुल हो रहा हूं, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, बट वजह यही थी। आज समझ आता है, आज क्योंकि मैं पीछे मुड़ के देख सकता हूं कि मेरी लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती थी तो जहां दूसरी तरफ लोग बोलते थे कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, मैं जाकर वो आसान हो जाएगा। मुझे नहीं पता होता था कैसे करूंगा, पता नहीं होता था, लेकिन दिमाग में बैठा था आसान है, कर लूंगा कर लूंगा। कैसे हुआ? जबकि मेरी लैंड तो बहुत इनफर्टाइल थी, मेरे बिलीफ तो बहुत गलत थे, वो मैं आपको अपनी कहानी में अभी आगे बताऊंगा। तो पहला स्टेप इसका कि उन बड़े पत्थरों को अंदर डालना है। मतलब क्या करना है? अपनी लैंड को फर्टाइल करना है, उस पर हल चलाना है। हल क्या है? आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, हर चीज में आसान है, आसान है, आसान है। या आप बोल सकते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिससे आपकी जो लैंड है वो फर्टाइल हो। दूसरा स्टेप, इसके बाद इसमें क्या गया अंदर? बीज। जब लैंड हो गई तभी तो बीज जाएंगे ना। अभी बीज क्या है? व्हाट आर दी सीड्स? अगर हम अपनी बात करें, मैंने कहा पहली चीज तो समझ आती है कि अपने बिलीफ्स को ठीक करो। दूसरा स्टेप क्या है? आइडियाज, थॉट्स, एक्शन, एफर्ट। किसने डिजायर बोला? डिजायर। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। डिजायर मतलब डिजायर। अब आई डिजायर की बारी। क्या करना है अब? जब लैंड फर्टाइल हो गई तो क्या करना है? अगर मैं लैंड की बात करूं, अभी अपनी बात ना करें, तो लैंड फर्टाइल हो गई तो क्या करना है? उसके बाद अगला बीज डालना नहीं है। वही मेरे को सुनना था, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि बीज बोना है। नहीं, वो तीसरा स्टेप है। सब बीज बोने में लगे हुए हैं, समझो क्या करना है। ये दूसरा जो स्टेप है, हर कोई बीज बोने में लगा हुआ है। बीज बोने का मतलब है एक्शन लेना, राइट? पहले बीज को डिस्कवर करना है कि हमको अपने अंदर, दिल के अंदर झांक करके देखना है कि भाई मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। उस बीज को चूज करना है। अब गलती हम लोग क्या कर बैठते हैं कि कोई और है। आजकल बड़े बड़े पागल घूम रहे हैं हेल्थ कॉन्शियस उसके नाम पे। वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो नीम के पत्ते भी तोड़ तोड़ के खाते हैं। मैंने देखा है लोगों को ब्रेकफास्ट में 4-4 नीम के पत्ते पड़े होते हैं कि फायदा करते हैं। तो वो आदमी है, उसको नीम अच्छा लगता है खाना, आपको नहीं लगता। अब आप एक नीम का बीज बो दो तो क्या होगा? जिंदगी भर रोते रहोगे, रोते रहोगे। क्या हो गया? नीम का पेड़ आ गया, नीम का पेड़ आ गया, नीम का पेड़ आ गया। ऑन दी अदर हैंड, आपको मैंगो अच्छे लगते हैं। अब आप एक मैंगो का बीज अगर बोओगे तो मैंगो का पेड़ आएगा, बट उसके पहले चूज तो करना पड़ेगा ना, डिस्कवर तो करना पड़ेगा। यस और नो? यस। मतलब हमको डिस्कवर करना होगा कि वो क्या बीज है जिसको हमको बोना है अगले स्टेप में। अब वो डिस्कवर करना, यहां पे बहुत सारे स्पेशली जो यंग लोग हैं वो सोचते हैं कि यार डिस्कवर कैसे करें। तो वो कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत आसान है। यही सुनना था, घूम फिर के फिर वहीं आ जाते हैं। ट्रिगर है ना, अब उस ट्रिगर के साथ कुछ और जोड़ना है। कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना भी आसान है। मेरा भी फर्टाइल नहीं है, मेरा भी नहीं है। सोचो इतने टाइम से सेमिनार्स कर रहा हूं, ये सब कर रहा हूं, अभी भी नहीं है मेरा। तो अब क्या हो रहा है कि हर चीज में बोलना है कि आसान है। अब क्या हुआ? अब आता है क्वेश्चन बहुत बड़ा, इसको डिस्कवर कैसे करना है? कोई बताएगा कैसे डिस्कवर करना है कि बीज को या हमारे डिजायर को हम डिस्कवर कैसे करें? वो भी मैं आपको बता चुका हूं पहले पार्ट में। यार एंजॉय, किसी ने बोला एंजॉय? किसने बोला एंजॉय? लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम।
क्योंकि सिंपल है, ये जो सेमिनार है ना इसमें बाहर आसान है लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल में आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे ही मैंने बोला कि कोई डिस्कवर करना है, आप कुछ बड़ी बड़ी चीजें सोचने लगे हो गए कि गोल्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक आपको बात बता देता हूं वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं गोल सेटिंग में बिलीव नहीं करता। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी गोल सेटिंग नहीं करी। क्वेश्चन एंड आंसर में आप लोग पूछ सकते हो ऐसा क्यों। तो अब क्या था, बहुत सिंपल है, डिजायर हमने डिस्कवर कैसे करना है, कैसे पता लगेगा कि क्या है हमारा डिजायर। सिंपल है, जिस चीज को आप इंजॉय करते हो वो आपका डिजायर है, क्योंकि वो आपके अंदर से आ रहा है, चाहे वो छोटी से छोटी कोई भी चीज है। और जो आपके अंदर से नहीं आ रहा, कहीं बाहर से आ रहा है, वो नकली डिजायर है। और जब आप एक नकली डिजायर के थ्रू आगे बढ़ोगे तो आप परेशान ही रहोगे जिंदगी भर। तो अब ये तो समझ आ जाता है कि भाई डिजायर है, उसको डिस्कवर करना है, बट डिजायर ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि डिजायर में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि इस रूम में बैठे हुए कोई भी इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता कि कितनी पावर है। लेकिन मैं आपको अभी दिखा सकता हूं यहीं के इसी रूम में कि डिजायर में कितनी पावर है। इस रूम में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं आपको अपने पास में। प्लीज संदीप महेश्वरी मत बोलना, ये बहुत पुराना जोक हो गया है। कोई ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट्स बोलते जाइए जल्दी जल्दी, एक लिस्ट बनाते हैं फटाफट, एक एक करके, हाथ ऊपर करके, एक एक करके। कैमरा, स्पीकर्स, लाइट्स, चेयर्स, फैन, कर्टेन्स, पेंटिंग, चेयर, जूते, चश्मा, ठीक है, एनीथिंग। सो अब हम बात करते हैं डिजायर की। जो हमने बात करी इतने सारे ऑब्जेक्ट्स की, तो एक चीज आप सोच करके देखना कि एक बच्चा है, चाहे एक बूढ़ा है, कोई भी बूढ़ा आदमी है,